नमस्कार, प्रधानमंत्री के इस बेहद ही खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बेहद ही खास चुनावी शो जिसका नाम है प्रधानमंत्री। इस बुलेटिन में हम आपको 4 तरह से खबरें दिखाएंगे, सियासत से जुड़ी उन खबरों को विस्तार से बताएंगे, वायरल तस्वीरें दिखाने के साथ ही आपको बवाली बयान भी सुनाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर से करते हैं। और जेडीयू की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से जल्दी ही हटा दिए जाने की सुशील मोदी की भविष्यवाणी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार कर दिया है। ललन सिंह ने कहा है कि सुशील मोदी को राज्यसभा का टिकट मिलेगा या नहीं ये तो पहले बता दें, फिर दूसरे की भविष्यवाणी करें। उन्नीस दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक के बाद जेडीयू को लेकर सियासी कयासबाजी तेज है। कोई नीतीश कुमार की नाराजगी की बात कह रहा है तो कोई ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ही हटाए जाने की भविष्यवाणी तक कर रहा है। वहीं कोई ये भी दावा कर रहा है कि बहुत जल्द जेडीयू का आरजेडी में विलय हो जाएगा। 2 दिन पहले सबसे बड़ा दावा किया था सुशील मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, नीतीश के लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। लालू प्रसाद ने भी किसी पद के लिए नाम प्रस्तावित नहीं किया। लालू प्रसाद से नजदीकी के कारण ललन सिंह को जेडीयू के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। इसीलिए 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद 29 दिसंबर को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सुशील मोदी की भविष्यवाणी पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जबरदस्त पलटवार किया है। ललन सिंह कहते हैं कि सुशील मोदी को दूसरे की पार्टी में झांकने की आदत है, लेकिन उन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए कि बीजेपी से उनको अगली बार राज्यसभा का टिकट मिलेगा भी या नहीं। लालू जी से नजदीकी है कि किससे नजदीक है, नीतीश कुमार से मेरा रिश्ता भी सुशील जी तय करेंगे। नीतीश कुमार से मेरे 37 साल से रिश्ते हैं, तो जिसके साथ मेरा 37 साल से रिश्ता रहा उसको भी वो तय कर रहे हैं। अब अपना देख नहीं रहे हैं, उनको आदत है दूसरी पार्टी में झांकने का, अपनी पार्टी का झांक नहीं रहे हैं। भाई सुशील मोदी की तरह बीजेपी के एक और नेता ने जेडीयू को लेकर भविष्यवाणी की है और वो हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। फ्लाइट में लालू प्रसाद से हुई बातचीत का हवाला देते हुए गिरिराज ने दावा किया कि बहुत जल्द जेडीयू का आरजेडी में विलय होने वाला है। लालू जी ने जो मुझे कहा है कान में, मैं राजनीतिक दृष्टि से सब बात नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अब आने वाले दिन में यथाशीघ्र जनता दल यू का विलय होगा आरजेडी में। गिरिराज सिंह ने एक दिन पहले ऐसा ही एक और दावा किया था कि फ्लाइट में उनसे लालू यादव ने कहा कि अब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। हवाई जहाज में लालू जी के साथ आए, क्या क्या बातें हुई सर? लालू जी ने कहा कि अब तेजस्वी को बिना मुख्यमंत्री बनाए बिहार नहीं चले। हालांकि गिरिराज के बयान को कुछ ही देर के अंदर तेजस्वी ने काल्पनिक बता दिया। बेकार की काल्पनिक बातें हैं उनकी, और गिरिराज जी तो मेरे बगल में बैठे हुए थे सीट में, लालू जी तो दूसरे तरफ बैठे हुए थे, तो ये बेकार की बातें उन्होंने कही है। लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में दावों और वादों के जरिए एक दूसरे पर मानसिक बढ़त बनाने की कवायद तेज हो चुकी है, जिसके आगे भी ऐसे ही चलते रहने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और बेगूसराय से संतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और तमिलनाडु में कथित तौर पर मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वायरल करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप करीब 9 महीने बाद जेल से रिहा हो गए। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद मनीष कश्यप बेऊर जेल से बाहर निकले। उनके स्वागत में भारी संख्या में समर्थक फूल माला लेकर पहुंचे। खुली गाड़ी पर सवार मनीष ने पत्रकारिता जारी रखने और नहीं डरने की बात कही है। साथ ही न्यूज़ 18 को भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने धन्यवाद दिया है।
तमिलनाडु में बिहार के लोगों के साथ हिंसा का कथित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोपी यूट्यूबर मनीष कश्यप उर्फ त्रिपुरारी कुमार तिवारी की शनिवार को जेल से रिहाई हो गई। पटना हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद से ही उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। दोपहर करीब 12:15 बजे मनीष कश्यप बेउर जेल से बाहर आ गए। जेल के बाहर उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। शासन और प्रशासन पर मनीष कश्यप ने भड़ास निकालते हुए कहा कि उन्होंने किसी का मर्डर नहीं किया, चोरी नहीं की। बावजूद इसके उन्हें जेल में डालकर यातनाएं दी गई। बिहार से तमिलनाडु जेल भेज दिया गया। ऐसा व्यवहार किया गया जैसे किसी आतंकवादी के साथ किया जाता है। मनीष कश्यप ने एक बार फिर से बिहार को बदलने की बात कही। साथ ही न्यूज 18 की टीम का भी धन्यवाद दिया। सबसे पहले तो मैं न्यूज 18 को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मेरी मां का भी इंटरव्यू आप लोगों ने लिया, मेरा भाई का भी इंटरव्यू लिया। हालांकि शुरू में मीडिया वाले कुछ गलत दिखाए मेरे बारे में, क्योंकि उनका दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है, सरकार जो कहेगा, संविधान जो कहेगा उसका बात मानेगा। लेकिन बाद में मीडिया वालों को पता चला कि नहीं, मनीष कश्यप को साजिश के तहत फंसाया गया है, तो आप लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मनीष कश्यप पर फर्जी वीडियो सोशल मीडिया में फैलाने का आरोप है। यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। तमिलनाडु सरकार ने मनीष के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की थी। मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में 6 जबकि बिहार में 7 मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु सरकार के खिलाफ मनीष को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। बिहार तमिलनाडु के सभी मामलों में मनीष कश्यप को जमानत मिल गई। बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ कथित हिंसा की भ्रामक खबर फैलाने का आरोप था। इसके बाद से ही मनीष कश्यप जेल में बंद थे। हालांकि अदालत से राहत मिलने के बाद 9 महीने से अधिक समय जेल में बिताने के बाद यूट्यूबर मनीष कश्यप को रिहा कर दिया गया। मनीष कश्यप की रिहाई के बाद परिवार में जश्न का माहौल है। बेतिया स्थित मनीष कश्यप के पैतृक आवास पर परिजन खुशियां मना रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब शो के इस सेगमेंट में देखते हैं बयान बवाली। नेताओं के वैसे बयान जिन पर मच गया है सियासी घमासान। और केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि इंडी गठबंधन का कहीं कोई मतलब नहीं है, उसमें अलग अलग प्रांत के नेता हैं, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं और सभी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आरके सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ी गलती की है। वे 3 से 4 बार अपना दल बदल चुके हैं। अब गलती सुधारने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लोगों के अलग अलग महत्वाकांक्षाएं और ममता बनर्जी तो खैर ये नहीं चाहती होंगी कि हाँ कोई और नेता बन जाए, तो उसमें डिफरेंसेस होंगे, इंडिया गठबंधन में डिफरेंसेस होंगे। उनके पास वैसे भी कोई नेता है ही नहीं। मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता है जो कि राष्ट्रीय नेता का होता है। भाई खड़गे जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो। ममता बनर्जी बंगाल में नेता हो सकती है, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में कहीं उनका कोई वजूद नहीं है। साउथ में तो छोड़िए दीजिए। इसी तरह से विभिन्न जो नेतागण उनका कहीं कोई वजूद नहीं। खड़गे जी का यहाँ कोई वजूद है क्या? या उत्तर प्रदेश में कहीं वजूद है क्या? राष्ट्र में और कहाँ वजूद है? साथ कर्नाटक में भले वजूद नहीं है। और पश्चिम बंगाल से बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने ममता बनर्जी को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि यदि ममता दीदी में हिम्मत है तो वो वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर कर दिखाएं। बयान बवाली में सुनिए अग्निमित्रा पॉल को। अभी कांग्रेस का एक ही बात है, कॉमन फैक्टर है चोरी करना। ये सारे पार्टी जो है इंडी जोट का कॉमन फैक्टर है। लेकिन आज उन लोग ये जो बोला है 31 तक ममता बनर्जी बोला है डिसाइड करने के लिए, डिसाइड करे। दिल्ली में बहुत अच्छा दोस्त सोनिया गांधी का बगल में ममता बनर्जी बैठ रही है। वाराणसी में मोदी जी का बोले है ना, मोदी जी का अगेंस्ट में प्रियंका वाड्रा को खड़ा कीजिए, तो ममता बनर्जी क्यों नहीं खड़ा होती है? हम लोग तो चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री खड़ा हो। सीट शेयरिंग के पहले ममता बनर्जी, आपका अगर हिम्मत हो, प्रियंका गांधी को क्यों आप खड़े कर रहे? आप खड़ी हुई है प्रधानमंत्री जी का, आपको प्रधानमंत्री बनना है ना, तो प्रधानमंत्री
जी के साथ लड़ेंगे हमारे मुख्यमंत्री। और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि सरकार और विपक्ष की बराबर की जिम्मेदारी सदन चलाने की होती है। शोर करने और सदन से वॉकआउट करने से सरकार का ही भला होता है। वॉकआउट करने से सरकार को नुकसान नहीं बल्कि फायदा होता है। शोर करने के और वॉकआउट करने से सरकार का भला होता है, क्योंकि सब विरोध करने वाले बाहर होते हैं, फिर अंदर कोई विरोध ही नहीं होता। मेरे वक्त में भी मैं राज्यसभा विरोध भंग नहीं होने देता था, इसलिए हमने कई जो कानून है जो हमें पसंद नहीं आते थे, हमारी पॉलिसी के खिलाफ थे, उनको हमने नल एंड वाइड किया। बहस से भाग रहे हैं कोई भी बात से जो भी? मैं बहस से नहीं भाग रहा हूं, दैट इज नॉट ए गुड स्ट्रेटजी। और आइए प्रधानमंत्री के इस सेगमेंट में देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। और दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक दूसरे दिन भी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बीजेपी के नेता बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शिरकत करने पहुंचे। पीएम के साथ साथ पार्टी नेताओं की बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की तरफ से चुनावी रणनीति बनाई जा रही है, बड़े पैमाने पर प्लानिंग की जा रही है। तमाम दिग्गज नेता पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेतागण की ये बैठक बुलाई गई थी, जिसमें साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, अरुण साव ने दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। प्रदेश की कमान मिलने के बाद ये तीनों नेता वाइस प्रेसिडेंट से मिले और इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। तो उपराष्ट्रपति से तीनों नेताओं के मुलाकात की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी चेहरा हैं विष्णुदेव साई, जिन्होंने उपराष्ट्रपति से आज मुलाकात की है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ में साइबर सुरक्षा पर अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक में कई सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे। देश में हाल के दिनों में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर केंद्र सरकार बेहद सख्त है। ऐसे में चंडीगढ़ में हुई ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ स्थित विधानसभा भवन परिसर में चौधरी चरण सिंह को नमन कर योगी ने किसानों के प्रति उनके समर्पण को याद किया है। सोशल मीडिया पर यह भी तस्वीर वायरल है। पहलवान साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात की है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। प्रियंका ने इस मुलाकात को राजनीति से नहीं जोड़ने की बात की, पर सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में इन पहलवानों ने नाराजगी जताते हुए अपने पदक सरकार को लौटाया था, जिस पर खूब सियासत भी हुई है। और प्रधानमंत्री के शो के आखिर में देख लेते हैं फटाफट अंदाज में चुनाव से जुड़ी 24 खबरें, यानी कि चुनावी 24 इंडिया अलायंस में पीएम उम्मीदवार में रार, आरजेडी नीतीश की पीएम उम्मीदवारी की करेगी मांग। विपक्षी गठबंधन में ऑल इज वेल के दावों पर है सवाल। जमीन के बदले नौकरी मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन। केंद्रीय जांच एजेंसी ने 5 जनवरी को फिर बुलाया। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बड़ी राहत। 6 से 18 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड सरकारी दौरे पर जाने की मिली अनुमति। ललन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाए जाने की चर्चा और सुशील मोदी के दावे पर किया पलटवार। कहा वो ज्योतिष नहीं है, इंडी गठबंधन में ऑल इज वेल।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार सरकार जिला प्रशासन पर हमला बोला। कहा बिहार में जंगल राज की हो गई है पुनरावृत्ति। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश कुमार पर पलटवार। कहा बहुत जल्द होने जा रहा जेडीयू का आरजेडी में विलय। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा बिहार में लोकसभा चुनाव में नहीं है कोई लड़ाई। जेडीयू आरजेडी के विलय के सवाल को बताया बकवास। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल में 2024 पार्लियामेंट के चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा अगर पार्टी निर्णय लेती है तो 2024 में लड़ेंगे पार्लियामेंट का चुनाव। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोला। कहा इस सरकार की नीयत में ही खोट है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में बड़े पैमाने पर अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रांसफर है जारी। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और मुख्य सचिव का एक्शन। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने पटना सिटी के माल सलामी में जरूरतमंदों के बीच बांटे स्वचालित सिलाई मशीन। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम करेंगे अध्यक्षता। समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेताओं को दी गई है जगह। रामगढ़ के तिरला ग्राउंड में आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन। सरकारी कैंप में सीएम ने 572 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारी की बैठक का दूसरा दिन। राम मंदिर को लेकर चर्चा। बूथ मैनेजमेंट को दुरुस्त करने पर मंथन। बैठक के पहले दिन पीएम ने बीजेपी नेताओं को दिया टास्क। कहा महिला, किसान, युवा और गरीबों पर फोकस कर चुनावी मैदान में उतरे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने जनता के बीच शुरू किया पार्टी का इंटरनल सर्वे। सांसदों की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस और नए सांसदों के लिए दावेदार तक का लोगों से किया जा रहा सुझाव। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्षी सांसदों के निलंबन पर दिया बयान। कहा यह स्पीकर का फैसला है। 3 राज्यों में मिली हार को नहीं बचा पा रहा है विपक्ष। यूपी के सीतापुर जेल में बंद एसपी नेता आजम खान अलग अलग अंदाज में नजर आए। रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान सिर पर काली टोपी, आंखों पर काला चश्मा पहन मुस्कुराते नजर आए। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। विधान भवन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में सख्त भू कानून को लेकर एक और नई समिति का गठन किया। धामी सरकार ने बनाई 5 सदस्यों की प्रारूप समिति। हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी रहे मौजूद। राजस्थान में रविवार को हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। कैबिनेट पर फाइनल मुहर लगेगी। सूत्रों के हवाले से खबर। 24 नामों को लेकर बनी है सहमति। ताजनगरी में एयरपोर्ट बनने का रास्ता साफ। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से मिली एनओसी। रामलला के विराजमान होने का निकला शुभ मुहूर्त। 22 जनवरी को दोपहर 12:15 से 12:45 के बीच शुभ समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला को करेंगे विराजमान। और प्रधानमंत्री की इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।